अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज, दैट मींस द लेविस स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। एक हम पढ़ेंगे डैश स्ट्रक्चर, एक होती है कंडेंस स्ट्रक्चर, और एक होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो क्या मतलब है इन सब का? तो हम लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर को तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 4th यूनिट में पढ़ चुके हैं। दैट मींस लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके हम उसे 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को एक डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस सच ए स्ट्रक्चर फॉर्मूला फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट मींस किसी लेविस स्ट्रक्चर में अगर मैं उन इलेक्ट्रॉन को हटा के उनकी जगह डैश लगा दूं तो वो मेरा डैश रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दैट मींस डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड। अगर आपको कहीं एक सिंगल डैश लगता हुआ दिख रहा है दैट मींस वो एक सिंगल बॉन्ड है। एक डबल डैश लगता हुआ दिख रहा है तो वो एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक ट्रिपल डैश लगते हुए दिख रहे हैं तो वो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करेंगे। इसी तरह अगर कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो उसे हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। दैट मींस वो लोन पेयर वहां शो हो भी सकते हैं और नहीं भी शो हो सकते। और लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? या तो कोई हेटेरो एटम पे प्रेजेंट होंगे। दैट मींस कोई ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या कोई हेलोजेंस हो गए। इन सब पे वो लोन पेयर शो हो भी सकते हैं और नहीं भी शो हो सकते। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स की। सपोज दिस इज ए इथेन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको इतने सारे डैश दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस सभी के सभी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूं इथीन की। तो इथीन में आप देख रहे हैं कि कुछ तो सिंगल बॉन्ड है और कुछ डबल बॉन्ड है। दैट मींस यहां पर कुछ सिग्मा बॉन्ड है, कुछ पाई बॉन्ड भी हैं। अगर मैं इथाइन की बात करूं तो इथाइन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इथाइन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड है और बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बात हुई हमारे इथेन, इथीन और इथाइन की। अब मैं बात करता हूं मीथेनॉल की। मीथेनॉल को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मीथेनॉल में आप देख पा रहे हैं एक कार्बन से 3 सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसी कार्बन से एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर शो हो रहे हैं, और उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को गायब कर देता हूं तो इसी मेथनॉल को मैं कुछ इस तरह भी दिखा सकता हूं। दैट मींस किसी हेटेरो एटम पे लोन पेयर शो करवाए भी जा सकते हैं और हो सकता है वहां लोन पेयर शो नहीं कर रखे हो। वो दोनों फॉर्म एक ही फॉर्म होती है। तो सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। आपने देखा किसी भी मॉलिक्यूल को खोल के रख दिया है, दैट मींस ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड बाय omitting some or all the dashes and by indicating the number of identical group attached to an atom by a subscript. दैट मीन्स कोई कंप्लीट जो फॉर्मूला है हमारा डैश फॉर्मूला है कोई भी, उसके अंदर कुछ या सारे बॉन्ड्स को हटा के उनको कंडेंस करके भी लिखा हुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल इथेन। इथेन के अंदर हमने इसको बोला था कि ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है, एक डैश फॉर्मूला है। अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं सभी को डैश को गायब करके और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बना दूंगा, तो वो मेरा कहलाएगा एक कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं इथीन मॉलिक्यूल लेता हूं, इथीन में हमने इसे पढ़ा था डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दैट मींस कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसको मैंने कंडेंस किया, इकट्ठा करके कुछ इस तरह शो कर दिया। दैट मींस अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह इथाइन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल में अगर ये मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला था तो उसे कन्वर्ट करके कुछ इस तरह रख दिया, अब ये मेरा कंडेंस हो चुका है। इसी तरह अगर मैं मीथेनॉल को कंडेंस फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो उसे कुछ इस तरह करूंगा। बात समझ में आई आपको यहां तक? अब नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट में हमने पढ़ा था कि सारे बॉन्ड खुले हुए थे, पर कंडेंस में हमने क्या किया? उन सभी बॉन्ड को गायब करके और इकट्ठा कर दिया। इसी तरह अब आप एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को क्या हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे? ये जितने भी CH2 दिख रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख देंगे।
दैट मीन्स अगर हमारे पास CH2 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 इस तरह 6 CH2 है तो हमने 6 CH2 को कंडेंस करके और उनके सबस्क्रिप्ट में 6 लगा दिया। दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट ने उनका नंबर लगा दिया, तो हमने उस कंप्लीट फॉर्मूले को बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है। फॉर द फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। किसी मॉलिक्यूल को सिंप्लीफाई करने के लिए केमिस्ट ने उस फॉर्मूले को भी चेंज कर दिया। दैट मीन्स उससे और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। In this representation of organic compound, carbon and hydrogen atom are not shown and the lines representing the carbon-carbon bond are drawn in a zigzag fashion. That means किसी मॉलिक्यूल को मैं कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस जिगजैग फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डिनोट नहीं किए जाते, उसमें केवल सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल कोई हेट्रो एटम हो, उन्हें शो किया जाता है। हेट्रो एटम में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा, और कुछ भी हेट्रो एटम हो सकते हैं। जो टर्मिनल पार्ट होता है इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का, उसे हम मिथाइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वहां कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें वो शो करना होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम उस टर्मिनल पार्ट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बात समझ में आए आपको यहां तक? इसी तरह अगर वो जो जिगजैग वे में हम लाइन बनाई है, हमने लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है, उसके जो लाइन जंक्शन है वो डिनोट करते हैं एक एक कार्बन को, और वो बॉन्डेड होते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन से, जो उसकी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं। अब वो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 8 कार्बन की एक चेन है और एक CH3 बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर इस फॉर्म को मैं बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो सबसे पहले मैं उसे कुछ इस तरह दिखाऊंगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने जंक्शन पॉइंट पे कार्बन और इक्विवेलेंट नंबर में हाइड्रोजन लगा रखे हैं। क्या ये एक प्रॉपर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? नहीं, ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कुछ इस तरह बनाया जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। जैसा कि हमने बॉन्ड लाइन में पढ़ा है कि हमें एक भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में नहीं दिखता। अब मैं बात करूं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में हम किसी स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन फॉर्म में किस तरह दिखाएंगे? सपोज मेरे पास एक साइक्लोप्रोपेन है, दैट मींस CH3 CH3 CH3, तीनों CH3 ने एक क्लोज चेन बना रखी है। अब 3 है इसलिए मैंने इसको बोला प्रोपेन, साइक्लिक है तो मैंने बोल दिया साइक्लिक। अगर इसे बॉन्ड लाइन में चेंज करना होगा तो इन CH3 को गायब करके और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बना दिया जाएगा, और ये मेरा कहलाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी तरह अब मैं बात करूं साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन में क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल इस तरह होगा और उसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कुछ इस तरह कर दिया जाएगा। इसी तरह अब मैं बात करता हूं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में क्या होगा? ये जो मेरा मॉलिक्यूल है इसमें एक Cl लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरह करूंगा और हेट्रो एटम को शो कर दूंगा मैं। दैट मींस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो किया जाता है। टर्मिनल जो पोजीशन होती है वो CH3 पोजीशन होती है। हेट्रो एटम हमेशा शो किए जाएंगे, और लास्ट चीज क्या रही इसकी कि जो जंक्शन पॉइंट होता है वो कार्बन से डिनोट किए जाते हैं और उस कार्बन पे इक्विवेलेंट नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बात थी हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की। सो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर हमें कोई कंडेंस फॉर्मूला दे दिया जाए तो हम उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में कैसे डिनोट करेंगे? अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा था और उसे कंडेंस कर रहे थे। अब हमें कंडेंस मिल रहा है और उसे एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल। इसमें आप देख रहे हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3, दैट मीन्स ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अगर इसको मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं इस CH3 के तीनों H खोल दूंगा, इस CH2 के दोनों H खोल दूंगा, CO से ऑक्सीजन निकल जाएगा, CH2 से दोनों H बाहर निकल जाएंगे और CH3 से फिर तीनों H बाहर निकल जाएंगे। तो इस कंडेंस को मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं तो उसमें आप देख पा रहे हैं CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक, CH CH2 के 3 मॉलिक्यूल है और फिर CH3 है।
अगर इसे मुझे कुछ खोलना है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में लेके आना है, तो मैं इसे कुछ इस तरह लेके आऊंगा कि एक कंडेंस से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं। इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, जो मॉलिक्यूल दिया गया है उससे और कंडेंस करके और उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, इसमें आप देख पा रहे हैं कि OH प्रेजेंट है, CH2 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 के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फिर उसके आगे CH लगा हुआ है, फिर CH3 लगा हुआ है, उससे एक बाहर की तरफ CH और CH3 के 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। अगर इसे मैं कंडेंस करना चाहूंगा तो कंडेंस करके मेरे पास कुछ ये बनेगा, और उसको कंडेंस को मैं अगर बॉन्ड लाइन में चेंज करना चाहूंगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो आई होप आप सभी को एक कंडेंस फॉर्मूले से उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना आ रहा होगा। अब मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 CN प्रेजेंट है, तो इन दोनों CN को मैं एक साथ रख दूंगा और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दूंगा। इसी तरह अगर इसको बॉन्ड लाइन में चेंज करना होगा तो इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह मैं इसको बॉन्ड लाइन में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात हुई हमारे कुछ मॉलिक्यूल के इंटरकन्वर्जन की। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। So the 3D structures of organic molecule can be represented on paper by using wedge and dash representation. क्या मतलब है wedge and dash representation का? For example, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो बॉन्ड है, एक कुछ wedge सा दिख रहा है और एक डैश डैश सा पार्ट दिख रहा है। That means जो हमारे सॉलिड बॉन्ड दिख रहे हैं वो हमारे एक प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर प्रेजेंट बॉन्ड है। जो वेज पार्ट दिख रहा है वो पार्ट होता है टूवर्ड्स द व्यूअर। दैट मींस इस मॉलिक्यूल को अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये जो वेज पार्ट है ये आपकी तरफ है, और जो डैश पार्ट है वो आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये होता है एक 2D रिप्रेजेंटेशन। दैट मींस किसी 3D मॉलिक्यूल को हमने 2D में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया। तो ये पूरा था हमारा एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स की। तो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल? मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर द फिजिकल डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर ए बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दैट मींस मॉलिक्यूलर मॉडल एक ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिससे अपन 3D मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक के, उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जो हमारे पास कॉमनली 3 टाइप के मॉलिक्यूलर मॉडल्स हैं: फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फ्रेमवर्क मॉडल की। क्या होता है फ्रेमवर्क मॉडल? इन द फ्रेमवर्क मॉडल only the bond connecting the atom of a molecule are shown. This model emphasizes the pattern of bonds of a molecule while ignoring the size of atom. इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की साइज को नहीं देखा जाता, केवल वो बॉन्ड की कनेक्टिविटी देखी जाती है कि केवल इसमें बॉन्ड ही दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं बॉल एंड स्टिक मॉडल की, तो इसमें एटम और बॉन्ड दोनों दिखाए जाते हैं। बॉल रिप्रेजेंट करती है एटम्स को एंड स्टिक रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉन्ड को। इसी तरह अगर मैं स्पेस फिलिंग मॉडल की बात करूं, यह एम्फसाइज करता है द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम बेस्ड ऑन इट्स वंडर वॉल रेडियस। बॉन्ड्स आर नॉट शोन इन दिस मॉडल। इसके अंदर बॉन्ड नहीं दिखाए जाते। इट कन्वे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। इसके अंदर एटम अपना वॉल्यूम का पार्ट दिखा देता है कि वो कितना पार्ट उसमें यूज हो रहा है बॉन्डिंग के अंदर। अगर इन तीनों को मैं एक में ही समराइज करना चाहूं तो कुछ इस तरह करेंगे। अभी आपको जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है यह है एक फ्रेमवर्क मॉडल। अगर इसको मैं सेकंड मॉडल में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ इस तरह होगा, और इसको हम कहेंगे बॉल एंड स्टिक मॉडल। और इसी को अगर मैं थर्ड मॉडल में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ इस तरह होगा, जिसे हम बोलेंगे स्पेस फिलिंग मॉडल। सो ये बात हुई हमारे मॉलिक्यूलर मॉडल्स की। आई होप आप सबको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने बहुत सी चीजें पढ़ी है जो हमें बहुत काम आने वाली है आगे जाके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।